बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान सीज़न 5 के एपिसोड 164 के ट्रेलर 1 के बारे में, जो कि इस सीज़न की लास्ट एपिसोड होगी। जैसा कि सब लोगों की ख्वाहिश है कि छठा सीज़न भी उस्मान बे पर ही बनाया जाए, क्योंकि बुरसा का असल किरदार इसकी फ़तह में उस्मान बे का बड़ा किरदार है। लेकिन अगर उस्मान का किरदार दिखाया भी गया तो बुराक ओसवित की जगह कोई और ये किरदार अदा करेगा, और ये बुराक ओसवित का आखिरी सीज़न है। अब हो सकता है वो हमें किसी और हिस्टोरिकल सीरीज़ में नए करैक्टर में नज़र आए। अब ट्रेलर के बारे में बात करें, जैसा कि आप सब जानते हैं उस्मान बे कुस्तुनतीन के पीछे हैं। हालांकि कुस्तुनतीन ने उस्मान बे को बुरी तरह ज़ख्मी किया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और वो अभी भी कुस्तुनतीन के पीछे हैं। जिस पर कुस्तुनतीन कहता है कि आप जिस शिकार के पीछे हैं वो आपकी पहुंच से बहुत दूर है। जिस पर उस्मान बे कहते हैं हमारा शिकार हमेशा बड़ा ही होता है, हम कभी भी कोई छोटा शिकार नहीं करते। जिससे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बुरसा में बहुत से कमांडर आएंगे और कुस्तुनतीन का खात्मा उस्मान बे इसी सीज़न में कर देंगे। आगे हम देखते हैं कि रुहान बे बाज़ंतीनियों पर हमला करते नजर आते हैं, तो रुहान बे टैक्स वाले काफिले पर हमला करेंगे, जिसका जिक्र कुस्तुनतीन ने भी किया था। अगले सीन में आप देख सकते हैं हुसरफ जी को बुरसा में ज़ख्मी हो चुके थे और कायमनाज ने इन्हें ज़ख्मी किया था। जब वो ज़ख्मी हालत में काई कबीले पहुंचते हैं तो बाला खातून उनसे पूछती हैं कि क्या आपको गद्दार का पता चला, तो शायद वो कायमनाज का नाम लें। जिसके बाद अलाउद्दीन को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी गुस्से में जाते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा महमद। अलाउद्दीन बे को बाला, एल्चियम और गौंचा रोकने की कोशिश करती हैं, जिस पर अलाउद्दीन कहते हैं कि मैं कैसे रुक जाऊँ वालदा। अब देखते हैं अलाउद्दीन बे क्या इकदाम उठाते हैं। आगे महमद याकूब बे से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मैंने इनके दरमियान खौफ की आग भड़का दी है। याकूब बे आगे से कहते हैं इस खौफ की आग को ख़त्म करने वाले दरमियान ही होंगे। अब याकूब बे को भी महमद की हकीकत का नहीं पता। जब इन्हें पता चलेगा तो इनका क्या रिएक्शन होगा, ये तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। अगले सीन में आप देखते हैं कि अलाउद्दीन दरमियान कबीले पहुंच जाते हैं और चिल्लाकर महमद का नाम लेते हैं और कहते हैं महमद तुम अपनी गद्दारी का हिसाब दोगा। जब कायमनाज इनका रास्ता रोकता है तो वो ज़ोर से इसके मुंह पर मुक्का दे मारते हैं, जो कि अरसे से वो डिज़र्व करता था। अगले सीन में उस्मान बे और रुहान को जंगल में दिखाया जाता है, जिसमें वो उस्मान बे से इजाज़त लेते हैं कि अब मैं होलोफिरा को बुरसा में बचाने जाऊँगा, क्योंकि होलोफिरा की जान अब खतरे में है। आगे होलोफिरा एंड्रा का इख्तिताम कर देती है और ये कहती है कि जब तक मेरे वालिद का मुजरिम यहाँ मौजूद है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। होलोफिरा भी अपने बाप का इंतकाम लिए बगैर बुरसा से नहीं जाना चाहती। आगे उस्मान बे को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि तमाम सर्दी ज़मीनों का मालिक मैं हूँ और तमाम तुर्क सरदारों का हामी मैं हूँ। तमाम मुश्किलात के बाद अब तमाम सरदारान उस्मान बे के झंडे तले होंगे। साथ ही उस्मान बे यूनुस एमरे के साथ भी दिखाई देते हैं और उस्मान बे ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं इस्लाम का सबसे मुमताज़ मुहाफ़िज़ हूँ। साथ कुस्तुनतीन का सर कलम होता दिखाई देता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उस्मान बे इसी सीज़न में कुस्तुनतीन का खात्मा कर देंगे। और सबसे आखिर में दिखाया जाता है उस्मान बे कहते हैं कि और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खिदमतगार उस्मान सरदार हूँ। ज़ाहिरी बात है उस्मान बे ने पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए कोशिश की और अल्लाह ने इनका साथ दिया।